ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं में तो आने वाले हैं बहुत ही शानदार किस्म के ट्विस्ट। आसिफ साहब और अंबर की जिंदगी में होने वाला है सब कुछ बहुत ही बढ़िया, और वो भी बहुत ही जल्द। आसिफ साहब को जैसा कि जॉब तो मिल ही चुकी है अपनी ही शॉप में, चाहे सेल्समैन की सही, लेकिन एटलीस्ट वो इस काबिल तो हो गए हैं कि अपनी बीवी को अपने ही पैसों से खिला सकते हैं और भूखा नहीं मरने देंगे। वैसे तो एक बात सोचने वाली है कि जब इनका इतना बड़ा सारा घर है और नौबत फाकों तक आ गई है, तो आखिर ये घर बेच के एक छोटे से घर में भी तो दोनों मियाँ बीवी सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। और फिर बेटों की असलियत तो जान ही चुके हैं कि उन्होंने सारे के सारे पैसे उजाड़ दिए हैं, और अगर वो कुछ कमाएंगे भी तो माँ बाप के काम बिल्कुल नहीं आएंगे। इसीलिए इन्हें चाहिए कि घर बेचें, अपना एक छोटा घर लें जिसमें दोनों मियाँ बीवी खुश रहें, और बाकी के पैसे सारी जिंदगी आराम से बैठ के भी खाते रहें तो भी शायद खत्म ना हो। और खिदमत के लिए कोई अच्छा सा नौकर भी रख सकते हैं, और उसके बाद जो भी बेटा या बहू इनके पास आके रहना चाहे तो उन्हें साफ ही कह दें कि तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से हमने दे दिए थे, अगर तुम उनमें से महफूज नहीं रख पाए तो मजीद अब 1 रुपए की भी हमसे उम्मीद मत रखना। जिस तरह हम बुढ़ापे में सिफर से जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, उस तरह तुम लोग तो जवान जहान हो, दोनों मियाँ बीवी मिलके कमाओ और अपनी जिंदगी खुद ही अपने तरीके से गुजारो। वैसे भी उनकी औलाद में से उनकी सुनता ही कौन है। एनीवेज, जॉब करके भी अगर आसिफ साहब खुश हैं और इसी घर में ही रहना चाहते हैं और अपने निकम्मे बेटों को उनकी बीवियों के साथ यहाँ पे रखने के लिए भी राजी हैं, तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अब तो फिर उनकी ज़िंदगी में अर्निंग के और भी मौके मिलने वाले हैं, जैसा कि अंबर बेगम आसिफ साहब को ज़्यादा सारा लंच बना के दे देती हैं, और आसिफ साहब जब दुकान पे जाते हैं तो अपने बाकी के दोस्तों को भी साथ ही लंच के लिए ऑफ़र करते हैं, और वहाँ इन्हें बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि अगर आप ये लंच हमारे लिए बना देंगे तो हम इसके पैसे भी देंगे। अब आसिफ साहब और अंबर की ज़िंदगी तो बहुत ही सुकून से गुजरने वाली है, लेकिन बेटे और बहुएं दोबारा से इन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तब यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं समझ आती कि इन लोगों की तालीम क्या बिल्कुल ही नहीं थी कि कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती। ईमान को फिर भी एक अच्छी सी नौकरी इतनी जल्दी मिल गई है, लेकिन यहाँ आर्यान है कि नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। और फिर जब वो अपने भाई अलमीर का ब्रांड देखता है कि उसने इतना अच्छा ज़बरदस्त किस्म का ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसे कह देता है कि मुझे यहीं पे कोई नौकरी दे दोगे, मेरे तो सारे के सारे पैसे ही डूब चुके हैं। अब अलमीर शायद खुद ही भाई को नौकरी देना नहीं चाहता, या फिर वो वाकई ही अपने ससुर और फबीहा के हाथों की पुतली बन चुका है, इसलिए वो इस शॉप में अपनी मर्जी नहीं चला सकता। कहने को तो वो इस शॉप का मालिक है, लेकिन वो वही कुछ करेगा जो कि उसकी बीवी या उसका ससुर उसको परमिशन देंगे। तभी वो अपने बड़े भाई को साफ इनकार तो नहीं करता, लेकिन उसे साफ बता देता है कि ये मशवरा मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे अपने ससुर से और फबीहा से पूछना ही पड़ेगा। अब यकीनन फबीहा तो ये नहीं चाहेगी कि यहाँ पे अलमीर अपने भाइयों को लेके आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसके भाई भी इसी बिजनेस में उसके हिस्सेदार बन जाएं, तो फबीहा बड़े ही तरीके से उसको टाल देगी। अलमीर वापस जाके अपने भाई को बताएगा कि मैं वहाँ पे तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि फबीहा के वालिद पहले से ही सारे के सारे वर्कर्स वहाँ पे रख चुके हैं। आर्यान भाई के सामने अपना रोना रोएगा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो अलमीर यही कहेगा कि आप छोटा मोटा अपना कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते। आर्यान कहेगा कि मैं कारोबार कैसे करूं, मेरे सारे पैसे तो वो एजेंट लूट के ले गया है, और फिर हर किसी की किस्मत तुम्हारी तरह तो नहीं होती कि इतना अच्छा ससुर मिल जाए जो कि कारोबार खड़ा करवा दे। यहाँ अलमीर भी भाई के सामने अपना रोना रो देगा कि मेरी भी किस्मत कोई बड़ी अच्छी नहीं है, चाहे मेरे ससुर ने मुझे ये कारोबार तो करवा दिया है, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर मैं इस शॉप में एक काम तक नहीं कर सकता। मुझे सारा का सारा हिसाब किताब भी फबीहा को देना होगा। मुझे तो ये नहीं लगता कि उन्होंने मुझे अपना कारोबार लेके दिया है, बल्कि ये लगता है कि उन्होंने अपने कारोबार के लिए मुझे मुलाजिम चुन लिया है, और अब तो इवन मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं कि अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स से मिल सकूं, बल्कि मेरा तो हर फैसला अब वो लोग ही लेते हैं। मैं किससे मिलूंगा, कितनी देर मिलूंगा, कितनी देर शॉप पे काम करूंगा और क्या पहनूंगा, ये सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। आर्यान अपने भाई की ये हालत देख के बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाता है।